स्टार्टिंग फ्रॉम दीपक भाई, पीयूष भाई, सब पे आऊंगा मैं। एक चीज जो आप चाहते हो कि आपकी बीवी में हो ही हो, ऐसी क्या चीज है? भाई लॉयल्टी। सिर्फ मतलब अगर एक चीज पूछिए ना आपने, मतलब अगर कोई एक बात बोली जाए तो वो लॉयल्टी है। लॉयल्टी है भाई रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। भाई मैं भी लॉयल्टी को ही प्रायोरिटी दूंगा। लॉयल्टी, ठीक है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को एज लॉन्ग एज 3 चीजें मिलती हैं ना, और वो आपने बखूबी बता दी, लॉयल्टी, लव एंड रिस्पेक्ट। जब तक एक मर्द को ये 3 चीजें मिल रही है ना भाई, वो मर्द नाखुश हो ही नहीं सकता। सही बात है। जहां इन तीनों में से कुछ कमी आई, और ये बात भी, अगर मर्द को ये तीनों चीजें मिल गई ना तो वो अपने करियर में फोड़ देगा बिल्कुल। मतलब वो इतना सेटिस्फाइड रहेगा ना इस चीज को लेकर। he can just go and conquer the world. हाँ, The difference between a man who is struggling to conquer the world and the man who will go and conquer the world will always be a nice woman. सही बात है। और वो जब कहते हैं लोग कि एक वो बहुत बड़े मर्द का बनने के पीछे एक वो औरत का हाथ होता है, भाई सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। बस वो औरत उस लायक होनी चाहिए, वो औरत उस दर्जे पे होनी चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी को उठा के, मेरे को ये भी लगता है कि योर बेटर हाफ, नो मैटर अ गर्ल और अ बॉय, शुड कॉम्प्लीमेंट योर लाइफ एंड नॉट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। तो जहां आपका रिश्ता आपको कॉम्प्लिकेट करने लग जाए आपकी जिंदगी को, तो उलझने में फंसने लग भाई उलझने नहीं चाहिए मर्द को बिल्कुल भी। नो चिक चिक बिल्कुल भी। मर्द बेसिक बात ये कह रहा है ना कि भाई मैं पहले ही जाके दुनिया में जंग लड़ रहा हूँ। जब मैं बाहर जा रहा हूँ पैसा कमाने, ये करने, अपना नाम करने, स्टेटस कमाने, पावर कमाने और नेटवर्क बनाने अपना, या मैं बैठ के पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसका मेन मोटिव तो यही है ना कि भाई मैं एक दुनिया से जंग लड़ रहा हूँ कि मेरा नाम हो जाए, मैं काम कर लूँ। तो जब वो जंग एक औरत ना समझ के घर में भी जंग खड़ी कर देगी कि when I'm coming back home, I don't want any fights, I don't want any battles because I'm already fighting with the outside world. तो अगर तू मुझे घर में भी आके लड़ाइयाँ कर रही है मेरे साथ वो कर रही है, you are not giving me peace, love and respect, तो फिर तो मतलब how can I go and conquer the world? करेक्ट बात है भाई। भाई वैसे आपको क्या लगता है, लड़के ऐसे होते हैं कि स्ट्रिक्टली कह दे अब तुम वापस आना मत? क्योंकि मुझे लगता है लड़के थोड़ा पहले प्यार को तो, लड़के कहते हैं एक दिन के लिए आ जा बस। नहीं मतलब जिससे प्यार करते हैं उसको भुलाना मुश्किल हो जाता है लड़कों के लिए। भाई मुझे लगता है कि लड़के तब तक नहीं छोड़ते एक लड़की को जब तक वो लड़की उस लड़के को ना छोड़ दे। ये हम प्यार की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ तब की बात मैं बता रहा हूँ जब आपका when the guy is head over in love, मतलब in love, डूबा हुआ है, मतलब वो पूरा डूबा हुआ है, उसने अपनी जिंदगी, he has jumped in all in, मतलब वो कहते हैं ना कि आप कूद गए हो, जेन्युइन प्यार में है लड़का, मतलब तो तब तक उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ेगा, तब तक उस लड़की से ओवर नहीं होना चाहेगा, तब तक उस लड़की से जुदा नहीं होना चाहेगा, जब तक वो लड़की उसको ये यकीन दिला दे कि उसकी जिंदगी में कोई अब इम्पोर्टेंस नहीं है और वो चली जाएगी। तो उसके बाद फिर वो लड़का छोड़ देगा उसको, तब तक लड़के पूरा एफर्ट मारते हैं। वो कहते हैं, हमारे दोस्त भी अभिशार भाई शायरी करते हैं, वो भी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उस दिन हमें बताई। वो कहते हैं कि औरतों को ना प्रेम से प्रेम होता है, औरतों को प्रेम से प्रेम होता है और मर्दों को आदत से प्रेम होता है। तो जब एक औरत को प्रेम नहीं मिलता तो वो ढूंढती ढांढती इधर से उधर चली जाती है, पर मर्द उसी आदतों के तले वहीं मर जाता है, वो वहीं पे रह जाएगा क्योंकि उसको आदत से प्रेम था। वो उसको वो वाली बात समझ रहे हो, मतलब वो वाली डीप बात है, बट मतलब बात वही है कि मतलब भाई वो कहेगा कि भाई मेरे को मतलब आई डोंट लव यू, बट वो फिर भी उसी लड़की को जाके बोल पाएगा ये कि मतलब आई डोंट लव यू, ऑल्दो वो फील नहीं कर रहा होगा। मतलब इतनी खूबसूरत बात है कि मतलब मुझे लगता है कि स्पेशली इन टुडेज एज व्हेन आई सी कि लड़के लड़कियां इतने ज़्यादा भटके हुए हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू डू, रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग आउट, मैरिजेस आर नॉट वर्किंग आउट। आजकल वो हुकअप कल्चर आ गया भाई, हाँ हुकअप कल्चर आ गया है कि बॉडी काउंट कितना हो गया है वो बताओ, मतलब उसमें अल्फा मेल वाला वो भाई बॉडी काउंट जैसा कॉन्सेप्ट आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। वेस्ट में करता भी हो तो इधर तो नहीं करता था, मतलब एटलीस्ट इतनी ओपनली बात नहीं होती थी। पहले की जनरेशन थी वहाँ होता होगा, वो सोशल मीडिया थी नहीं, इतने सोशली एक्टिव नहीं थे लोग, तो बात नहीं करते थे। अब इसको कूल कल्चर बनाने के चक्कर में भाई द मोर नंबर ऑफ पीपल यू आर विद, इट इज कूल। तो वो सब भाई मतलब आई डोंट बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट। मुझे लगता है कि इट इज अनपैरेलल कि अगर आप एक शख्स के साथ हो और उनके साथ आप वो सब फील कर लो, वो आप फिर हर रोज किसी के साथ हर रात एक नई डिफरेंट किसी के साथ भी हो गया, आप वो फील ही नहीं कर सकते। द फीलिंग यू हैव जब आप किसी के साथ हो एंड यू गिव योर ऑल टू देम एंड दे गिव देयर ऑल टू यू, उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है भाई। तो भाई ट्रू अल्फा मैन आपके हिसाब से
क्या कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे ऑडियंस के हिसाब से तो अभी कुछ और ही है कि भाई एक क्वालिटी मैंने देखी है जो आजकल के लड़कों में नहीं है, जो कि मेरे को लगता है कि होना चाहिए। लड़के भाई व्हेन दे आर इन लव विद समवन, लड़के क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बह जा रहे हैं। और लड़कियां उसी बह जाने के चक्कर में लड़कों को फॉर ग्रांटेड ले रही हैं। वो कह रही है कि मतलब वो शी इज डूइंग ऑल द थिंग्स दैट ही इज सेइंग हर नॉट टू डू, कि ये मत कर, इधर मत जा, इससे मत मिल, वो उधर वही सारी चीजें कर रही हैं क्योंकि उसको पता है कि ये तो छोड़ के ही नहीं जाएगा मुझे। तो ऐसे केस में फिर लड़का क्या करे? मान लो कोई लड़का इस तरीके से प्यार में डूबा हुआ है, अब लड़की पहले तो दीपक भाई सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्यार में, किसी भी रिश्ते में ऑलवेज बी विलिंग टू वॉक अवे। क्योंकि जब तक आप में वो फीलिंग नहीं है, आप में वो भाव नहीं है कि यू आर विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू हैव विद देम, तब तक तो फिर वही नहीं, फिर तो आप फंसे रहोगे, डूबे रहोगे, फिर वो चली भी जाएगी तब भी वो आपके साथ ही रहेगी, आप फिर भी उससे ओवर नहीं हो पाओगे। और ये बात भी, जिससे बंदा प्यार करता है उसको, उसके साथ वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा देता है। अगर वो सच्चा प्यार करता है ना किसी से, तो वो उसी के आगे अपनी धज्जियां उड़वा देगा। वो उसके सामने रो भी लेगा, वो उसके सामने गिड़गिड़ा भी देगा, वो उसके पैरों में भी गिर जाएगा, वो सब कर देगा उसके सामने कि बस वो शख्स मेरी जिंदगी में रहे या वापस आ जाए या ना जाए। पर फिर वो आपने इस पे कुछ लिखा है, ऐसी फीलिंग, ऐसे सरकमस्टेंस पे लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ, यार बहुत कुछ मैं है तो पिटारे में आपके? कुछ पिटारे सुनाओ में ना। यार है बहुत कुछ है। मतलब मेरे को ये लगता है शुभम भाई कि आप जैसे, कितनी खूबसूरत बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। ये बात ये मेरी बिगेस्ट रियलाइजेशन है इस साल की, कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। आप चाह कर भी उनकी जिंदगी के हीरो नहीं बन पाओगे और बनना भी नहीं, क्योंकि उनका नैरेटिव अलग है, आपका नैरेटिव अलग है और अलग ही रहेगा। इस पे वो शेर भी था कि मेरे यार राह की दीवार समझते हैं मुझे लगता था यार मेरे यार समझते हैं मुझे, और नेक लोगों में तो नेक गिना जाता हूँ मैं, गुनेगार तो गुनेगार समझते हैं मुझे। वाह 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 भाई, बहुत सही भाई यार, वाह। तो ये वाला है कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। जब आपको उस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। बट भाई इसी चक्कर में वो चीज़ आजकल, इसीलिए रिश्ते खराब नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि विलिंग टू वॉक अवे वाली चीज़ होनी चाहिए। इसी चक्कर में शादियां वादियां नहीं टूट रही आजकल ज़्यादा, कि भाई छोटी सी बात पे भी लोग बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं चीज़। भाई ये कल्चर हो गया ना कि इंडिपेंडेंट रहने, डिपेंडेंट ना रहना, किसी पे इंडिपेंडेंट रहना। तो ये हो गया कि भाई मैं अपना देख लूंगा, तू अपना देख ले, तो भाई तेरे को रहना है रह, नहीं रहना मत रहे। थोड़ा ये वाला भी यार मेरे को लगता है जो हमारी पेरेंट्स वगैरह की जनरेशन थी ना, उसमें एक रिश्ते में बंधे रहते थे आप, शादी के रिश्ते में आप लोग बंधे रहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि ऑप्शन नहीं है एग्जिट का। आज क्या है, वेस्टर्न कल्चर आ गया, सब आ गया, डिवोर्सेस कॉमन होने लग गए, ये सब होने लग गया। पीपल स्टार्टेड टू रश इनटू थिंग्स कि जल्दी 3 महीने मिले हैं शादी हो रही है भाई। अरे वक्त दो भाई, जल्दी है, अनटिल घर वालों का प्रेशर है, ये सब है, वो सब नहीं है। बट मतलब पीपल आर जस्ट रशिंग इनटू थिंग्स सो मच सो सून कि फिर वो दे आर बाउंड टू, मतलब अगर बहुत जल्दी होगा तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये बात भी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।